हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल है भाई सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और सभी स्टूडेंट बहुत ही मेहनत से पूरे इंटरेस्ट के साथ, पूरी एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जो एनर्जी हमारी फर्स्ट क्लास में थी, देखो मैं अपनी गारंटी ले सकता हूँ कि मेरी लास्ट क्लास तक बच्चे वही एनर्जी रहने वाली है। लेकिन आपको, आप जो 2-4 बचे हुए होते हैं ना, उसको देख के ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे ये भी मर गए हो। तो हर सवाल ऐसा ही रिएक्ट करने वाला है। चलिए भाई, राम राम सभी को। नंबर ऑफ जीरोस, शून्य की संख्या। हमारा चैप्टर चल रहा है। ये चैप्टर्स जितने भी हम लोग कर रहे हैं, इनको देखकर आपको, मुझे पूरी उम्मीद है, ऐसा लग रहा होगा कि यार ये तो वही चैप्टर हैं जिन्हें हम एक एक क्लास में कंप्लीट करते थे। चाहे वो शून्य की संख्या की बात करें, चाहे यूनिट डिजिट की बात करें, चाहे नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या की बात करें, एक एक क्लास में होता था। लेकिन यही डिफरेंस है फाउंडेशन बैच में कि यहां आपको मैथ्स में सिखाऊंगा। मैं कोई स्पेशल एग्जाम के लिए फोकस नहीं कर रहा हूं बच्चे, मेरा टारगेट है आपको मैथ सिखाना। अब मैथ में जो भी आता है वो सब कुछ मैं आपको डिलीवर करूंगा और वो सारा का सारा आपने पढ़ना है। एक यूनिक तरीके से, एक बहुत ही स्पेशल तरीके से, बिल्कुल आराम आराम से, चाहे 1 2 4 5 क्लास हमारी एक्स्ट्रा क्यों ना चली जाए। भाई आप खुद सोचो, अगर मैं किसी चैप्टर में नॉर्मल से एक क्लास ज्यादा लूंगा तो ओवरऑल भी अगर हम देखें तो कितनी क्लास फालतू जाएंगी? मुश्किल से मुश्किल 12 13 क्लास ओवरऑल सबका निकाले। मान लो नंबर ऑफ जीरोज में सपोज मैं 3 क्लास आपको करा दूं, एक क्लास मैंने एक्स्ट्रा करा दी। नंबर ऑफ फैक्टर में 3 क्लास मैंने करा दी, एक क्लास एक्स्ट्रा करा दी। ऐसा आप जोड़ोगे कितनी? 12 13 14 क्लास एक्स्ट्रा। लेकिन वो 14 क्लास आपका कितना फायदा करने वाली है, ये बात भी आप सोचो। ओके, तो बच्चे कल एक होमवर्क दिया था, उसको मैं आपको कराता हूं। क्या इस सवाल का उत्तर था? सभी बच्चे बताएंगे एक बार। भाई टेलीग्राम पे मैं पूरी कोशिश करता हूं कि हर एक बच्चे का रिप्लाई मैं कर सकूं और मोस्टली मैं करता भी हूं। लेकिन आप ना थोड़ा गुस्सा कम दिखाया करो। ये जो अंदर की एनर्जी है ना, इसको सेव किया करो। कुछ बच्चे बड़ा गुस्सा हो जाता है टेलीग्राम पे, हमारा आंसर नहीं देते हो, हमारा नहीं देते हो। देखो आप 50,000 ऑलमोस्ट बच्चे हो चुके हैं टेलीग्राम पे, 40,000 के आसपास हैं। तो अब 40,000 का रिप्लाई करना एकदम नहीं होता है ना पॉसिबल। तो जब आपका ग्रुप बंद हो जाता है तो मैं एक एक मैसेज पढ़ता हूँ और जो जो मैसेज मुझे लगता है कि इसका रिप्लाई करना है, वो रिप्लाई मैं तुरंत करता रहता हूँ। ठीक है, बुक से रिलेटेड जिनका इशू था बच्चे की बुक हमारी नहीं पहुंची है, मैंने टीम से बात कर ली है। टीम ने बोला है कि सर जिनकी नहीं पहुंची है हम कोशिश करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी उनके पास बुक पहुंच जाए। तो इसका आंसर 6 आ रहा था भाई। ओके, सवाल है 75 गुणा 100 गुणा 120 गुणा 30। यहां लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या 2 और 5 दोनों ढूंढेंगे। बच्चे 75 को मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर। भाई 25 गुणा 3 लिखते हैं, 5 का स्क्वायर गुणा 3, 75 को। 100 को बच्चे क्या लिखते हैं? देखो 2 जीरो हैं तो 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। बच्चे 120 है, 120 को मैं क्या लिख सकता हूं? भाई इसको लिख सकता हूं 24 पंजे 120, है ना? 24 गुणा 5, 24 गुणा 5। और 24 को मैं लिख सकता हूं 8 गुणा 3, 8 तिया 24। और 8 को मैं लिख सकता हूं 2 का क्यूब और 1 5 तो यहां है। बच्चे 16 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 4। और 30 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 3 गुणा 5। भाई 2 तिया 6 पंजे 30। अब आप देखो 5 कितने हैं और देखो 2 कितने हैं, बस हो गया सवाल। यस, कुछ भी नहीं है भाई। 5 की संख्या अगर मैं देखूं तो 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6। तो नंबर ऑफ 5 कितने हो गए बच्चे? नंबर ऑफ 5 हो गए आपके 6। और तो नहीं है ना? और नंबर ऑफ 2 कितने हो गए जरा बताना? नंबर ऑफ 2 हो गए आपके 2। नंबर ऑफ 2 गिन लेते हैं। 2, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 1 10, ये हो गए 10। बच्चे आप देखो कि 6 तो 5 की संख्या है और 10 जो है वो 2 की संख्या है। तो कितनी पेयर बन सकती हैं? मैंने कहा जिसकी संख्या कम होगी उतनी ही शादियां, उतने ही जोड़े हो सकते हैं। तो 5 की संख्या है 6 और यही आपके नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं सभी लोगों का आंसर 6 ही आया हो। बच्चे एक चीज और थी बच्चों की डाउट में कि सर आपने एक पीडीएफ में ये कराया है A² गुणा A³ बराबर A की पावर 6। सर ये 6 नहीं, A की पावर 5 होता है। अरे मेरे गुरुओं, मैंने बोला क्या था उस चीज पे फोकस किया आपने। चलो एक चीज मुझसे मैंने यहां गलती से लिख दी। मैं यहां ये, मुझे ये लिखना चाहिए था कि A की पावर A² एंड A³ दोनों अगर मुझे मिले, ये साइन लिखना था, तो A की पावर 6 आएगा। लेकिन गुरु, मैंने बोला क्या था उस बात पे आपने फोकस नहीं किया। आपने फोकस किया कि सर आपने बीच में गुणा कर दिया, A की पावर 5 आएगा। मैंने जो बोला उस बात को तो सोचो। मैंने बोला कि वो संख्या जो A² और A³ बने वो A की पावर 6 होती है। हाँ, गलती से मैंने यहां गुणा लिख दिया, मुझे एंड का साइन लिखना था। आप लोगों ने तो क्रिया खराब कर दी टेलीग्राम पे। पर चलो कोई नहीं, ये होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज पकड़ में आपके आनी चाहिए। चलिए भाई, 2 टाइप हो चुके थे। अब मैं अगले टाइप की तरफ चलता हूं, लेकिन उससे पहले अब मैं आपको एक चीज बताता हूं और ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। बच्चे अगर मैं यहां लिखता हूं 10 फैक्टोरियल और मैं आपसे कहूं कि 10 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या क्या है? नंबर ऑफ जीरोज।
सुनते रहना। मैंने कहा 10 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या नंबर ऑफ जीरो क्या है? तो आप इस 10 फैक्टोरियल में 5 की संख्या ढूंढोगे या 2 की संख्या ढूंढोगे? आप मुझे बताओ। मुझे बताना है नंबर ऑफ जीरो, शून्य की संख्या। और बच्चे मैं जानता हूं कि जो शून्य बनता है, जो जीरो बनता है, वो 2 गुणा 5 से बनता है। और दूसरी बात कल मैंने आपको बताई कि 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होगी उतने ही जीरो बनेंगे। सुनो मेरी यार, किधर देख रहे हो तुम? यहां देखो ना मेरी तरफ। कहां देख? यहां यहां यहां। मैंने आपसे बोला कि 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होगी उतने ही जीरो बनेंगे। अब आप मुझे बताओ 10 फैक्टोरियल में किसकी संख्या कम होगी, 5 की या 2 की? बताओ, 5 की या 2 की? 10 फैक्टोरियल में किसकी संख्या कम होगी, 5 की संख्या कम होगी या 2 की? अगर हमने यह पता लगा लिया कि जिसकी संख्या कम होगी उसी की ही हम संख्या निकाल देंगे 10 फैक्टोरियल में, उतने ही जीरो बनेंगे। यही चीज मुझे आज आपको बतानी है कि जब भी मैं फैक्टोरियल की बात करूंगा ना, तो जीरो निकालने के लिए हमें देखना है 5 की संख्या कम होगी या 2 की। और अभी 2 मिनट के बाद आपके दिमाग में चीज बैठ जाएगी। बच्चे 10 फैक्टोरियल को थोड़ा ओपन करके लिखते हैं। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10। अब आप मुझे बताओ, सुनो, देखो पेन को साइड में रखे बच्चे, सामने देखो सभी लोग, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। मैं लड़कों की संख्या ढूंढता हूं, बॉयज की। लड़के मतलब 2। कल की क्लास की थी ना, 2 को हमने क्या नाम दिया था? लड़के। और 5 को हमने क्या नाम दिया था? लड़की। क्यों दिया था अब आपको पता चलेगा। हमारे देश में लड़कियों की संख्या ज्यादा है या लड़कों की? आप कहेंगे सर लड़कों की संख्या ज्यादा है। हर 1000 लड़कों पे शायद 945 कुछ लड़कियां हैं। यही है ना रेशियो जो है हमारा, अकॉर्डिंग टू जनगणना 2011, शायद 1000 लड़कों पर 945 लड़कियां हैं। अब तो शायद और भी घट गया हो जो जनगणना आएगी। तो मैं आपसे कहूं कि अगर मैं लड़कों की संख्या ढूंढने जाऊं तो या तो मुझे लड़के यहां मिलेंगे, फिर एक संख्या छोड़कर, फिर 4 में भैया 2 दूनी 4 होता है, 2 का मल्टीपल। फिर 4 के बाद 6 एक संख्या छोड़कर, फिर 6 के बाद 8 एक संख्या छोड़कर, फिर 8 के बाद 10। यानी कि 2 की संख्या जब मैं ढूंढने गया तो मुझे 2 4 6 8 10 12, यानी कि हर एक संख्या के बाद मुझे 2 मिल गया। हर एक संख्या के बाद, यानी कि हर घर छोड़कर एक लड़का बैठा है जिसकी शादी नहीं हुई है, हर एक घर छोड़कर। लेकिन जब मैं 5 की संख्या ढूंढने गया, सामने देखो, जब मैं, ये कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर है आपको, जब मैं 5 की संख्या ढूंढने गया या तो 5 यहां मिला या फिर सीधा 10 पे मिला, और 10 के बाद फिर मिलेगा 15 पे, फिर मिलेगा 20 पे। क्या यहां से आप समझे कि मैं किसी भी फैक्टोरियल की बात करूं तो मुझे, या जब मैं 2 की संख्या ढूंढने गया तो हर तीसरे घर में मुझे 2 मिल गया, क्योंकि भाई 4 में 2 दूनी 4 होता है, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 का गुणज, 2 का मल्टीपल हर तीसरे घर में बैठा है, 2 4 6 8। तो 2 की संख्या तो ज्यादा हो जाएगी। लेकिन जब मैं 5 ढूंढने गया तो या तो 5 यहां है या फिर सीधा 10 पे है या फिर सीधा 15 पे आएगा। तो संख्या कम किसकी होगी? कम संख्या होगी 5 की। 5 की संख्या कम होगी और 2 की संख्या ज्यादा होगी। और मैंने आपको एक चीज क्लियर कर दी, कि 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होती है, नंबर ऑफ जीरो उतने ही होते हैं। तो अगर मैं फैक्टोरियल की बात करूं तो मैं 5 की संख्या ढूंढूंगा या 2 की संख्या ढूंढूंगा? अब ये बात का आंसर दे दो, फिर मैं आगे चलता हूं। मैं किसी भी फैक्टोरियल में अगर आपसे नंबर ऑफ जीरो, शून्य की संख्या पूछने जाऊं तो मैं 5 की संख्या ढूंढूं या 2 की? इस बात का जवाब दे दो और फिर हम आगे चलते हैं। ये जिंदगी में आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं भूलोगे। समझ गया सर, 5 को फाइंड करना है, वेरी गुड। समझोगे क्यों नहीं भाई? डंडा रखा है, डंडा का भी तो डर दिख रहा है तुम्हें। नहीं समझोगे तो डंडा पड़ेगा फिर, है? यस, वेरी गुड। कि सर अगर हमें किसी भी फैक्टोरियल में शून्य की संख्या को देखना है तो मैं 5 की संख्या ढूंढूंगा, क्योंकि यही कम होती है और उतने ही मेरे जीरो आ जाएंगे। अब आ जाओ उस बात पे जो मैंने कल आपको टाइप 1 सिखाया था। टाइप 1, मैंने आपसे बोला था कि यहां 133 फैक्टोरियल है और इसमें मुझे बताओ 22 की कितनी पावर होगी? 22 की कितनी पावर होगी? सुना, बताना नहीं है आपने। अब सुनो, आपको वो चीज रिकॉल कराता हूं मैं। 22 को मैंने तोड़ा था 2 गुणा 22, 2 गुणा 11। आप मुझे बताओ जब मैं 133 फैक्टोरियल को ओपन करता तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा, और ये चीज जाती कहां तक? 133 तक।
अगर मैं यहां 2 की संख्या ढूंढने जाता तो भैया हर दूसरे घर में मुझे 2 मिलता। लेकिन जब मैंने 11 की संख्या ढूंढने गया तो हर 11 संख्या के बाद 11 मिला मुझे। इसीलिए मैंने बड़े वाले अभाज्य संख्या की पावर ढूंढी। अब आपको समझ में आ गया? अब आपको क्लियर हो गया कि कल के टाइप 1 में मैं बड़ी वाली अभाज्य संख्या की ही पावर क्यों ढूंढ रहा था? यस और नो, थम्स अप मुझे करके बता दो कि सर हो गया क्लियर। हो गया क्लियर कि कल हम जब अभाज्य संख्या की पावर ढूंढ रहे थे, जैसे 14 था तो 14 को मैंने 2 सत्ते 14 में तोड़ा, तो 7 की ही पावर हम क्यों ढूंढ रहे थे? क्योंकि 2 तो मुझे हर दूसरे घर में मिलेगा, लेकिन 7 मुझे हर 7वें घर में मिलेगा। इसीलिए मैंने 14 की पावर जब कल ढूंढवाई थी आपसे, तो मैं 7 की पावर कह रहा था कि 7 की पावर ले लो, वही आपकी 14 की पावर हो जाएगी। और मैंने कहा था कि ये मैं एक्सप्लेन करूंगा जब मैं आपको फैक्टोरियल का केस सिखाऊंगा। अब बात क्लियर हो गई ना? चलो ये कहानी हम बंद करते हैं, इसी पे आ जाते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि क्यों हम बड़ी अभाज्य संख्या की ही पावर काउंट करते थे, क्योंकि उसकी संख्या कम होगी और जिसकी संख्या कम होगी उतने ही जीरो बनेंगे या उतने ही वो पावर बनेगी। अब यहां बात करी फैक्टोरियल की। देखो, एक फैक्टोरियल से, ये पॉइंट बनाकर लिख लेना, एक फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल तक शून्य की संख्या, नंबर ऑफ जीरो कितने होते हैं? शून्य की संख्या होती है बच्चे, शून्य की संख्या होती है जीरो। कोई शून्य नहीं होता, कोई जीरो नहीं होता। एक फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल तक किसी भी फैक्टोरियल में कोई शून्य नहीं होता है, क्योंकि 5 ही नहीं है। भाई 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। 5 ही नहीं मिला मुझे, 5 मिलना शुरू होगा 5 फैक्टोरियल से। पहला स्टार। दूसरा स्टार क्या है? 5 फैक्टोरियल से आगे, 5 फैक्टोरियल से आगे शून्य निकालने के लिए, शून्य की संख्या, नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए, शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए, टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरो इन 5 फैक्टोरियल और अबव, शून्य की संख्या फाइंड करने के लिए हम 5 की संख्या, 5 की पावर, 5 की पावर निकालते हैं, निकालते हैं। ठीक है, ये आप पॉइंट बनाकर लिख लो। क्यों निकालते हैं मैंने एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि 5 की संख्या होगी कम, उसीलिए हम 5 की संख्या कम होगी, जितनी पावर कम होगी जिसकी भी 2 और 5 में, उतने ही नंबर ऑफ जीरो बनेंगे। चलिए आगे आपको लेकर चलता हूं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन अपनी तरफ से पूछता हूं बच्चे। मैंने कहा बताओ 50 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या, शून्य की संख्या, जल्दी से भर भर के आंसर फेंक के मारो, कितना होगा? 50 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या, नंबर ऑफ जीरो इन 50 फैक्टोरियल। बताइए जल्दी से मुझे इसका जवाब क्या होगा? कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ। और मेरी तरफ क्या देख रहे हो? क्या सामने क्या देख रहा है भाई? क्या देख रहे हो बताओ? यस, आप ही से कह रहा हूं, ब्लैक शर्ट, आप ही से, ब्लैक टी शर्ट, आप ही से कह रहा हूं। यहां क्या देख रहे हो? कॉपी में नीचे नीचे। हाँ अब करो। मैंने कहा 50 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या कितनी होगी? 5 की संख्या ढूंढो, उतने ही जीरो होंगे, उतने ही जीरो होंगे जितने 5 होंगे। 12 आंसर आ रहा है भर भर के, वेरी गुड। चलो देखते हैं भाई। 50 को यहां लिखेंगे और 5 से डिवाइड करते रहेंगे, 5 धाम 50, फिर 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, भागफल लिखना है यहां। तो शून्य की संख्या कितनी हो गई? 10 + 2 यानी कि 12। आपका जवाब बिल्कुल सही है, वेरी गुड। तैयार हो? चलो पहला सवाल आपके सामने, टाइप 3 अब मैं आपके लिए लेकर आया हूं। टाइप 1 और टाइप 2 हम कल कर चुके थे, आज आते हैं टाइप 3 की तरफ। और टाइप 3 का पहला सवाल ये रहा आपके सामने। चलिए भाई जल्दी से फुर्ती से मुझे आंसर बता दो क्या होगा। बताइए। भाई पढ़ाते रहे, मुझे 1-2 कमेंट बच्चों के इतनी स्पीड से चल रहे हैं, रोक रोक के पढ़ता रहे खुद भी। अच्छा, देखो 1 से 100 तक की संख्याओं को गुणा करने पर प्राप्त संख्याओं के अंत में शून्य की संख्या क्या होगी? yes. उसने कहा 1 से 100 तक की संख्याओं को गुणा करो, यानी कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा, ये ऐसे कर करके 100 तक की संख्याओं को गुणा किया। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को गुणा किया, और इनको गुणा किया जब मैंने, तो क्या बच्चे 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को अगर मैं गुणा करता हूं तो क्या ये 100 फैक्टोरियल नहीं होता है? भाई 1 से लेकर आप 100 तक की संख्याओं को गुणा कर रहे हो, क्या इसका मतलब 100 फैक्टोरियल नहीं हो गया? हो गया कि नहीं? यस। तो 100 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या बतानी है, आपने 5 की संख्या ढूंढनी है।
तो 5 से जाएगा 5 दूनी 10 जीरो, फिर 5 से जाएगा 5 चौके 20, बस 20 और 4 24, 20 प्लस 4 यानी कि शून्य की संख्या हो जाएगी 24। ऑप्शन नंबर 3 हो गया सवाल। कितना आसान है, कितना आसान। और इसको याद रखना बच्चे, इसको बॉक्स बना के भी लिख लेना, ये आगे काम आएगा। मैं कह रहा हूं ये आगे काम आएगा आपके। डायरेक्ट याद रखना इसको कि 100 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या, 100 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या जो होती है वो 24 होती है। याद रखना इस बात को, जहां भी मैं 100 फैक्टोरियल कहूं तो निकालने की दोबारा जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, नहीं कुटाई कर दूंगा एक एक की कि 100 फैक्टोरियल में अगर शून्य की संख्या कहेगा तो 24 बतानी है। ऐसे ही 2 फैक्टोरियल में आपसे और निकलवाऊंगा, उनका भी आपने डायरेक्ट याद रखना है। जरा मुझे बताओ 200 फैक्टोरियल, 200 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या, यह भी आपने डायरेक्ट याद रखना है भैया। अर्जुन, खुशी, तृप्ति, मोहम्मद, रीति, संगीता, देवेश, लाला राम, लाला राम, ये याद रखना है सीधा। लाला राम कल तुम्ही से पूछूंगा मैं ये बात, अगर लाला राम ने कल ये बात नहीं बताई ना तो लाला राम कलेश हो जाएगा भाई, देख लेना। 3 झपड़ हो जाएगी कल मेरी तुम्हारी, अगर तुमने कल ये मुझे नहीं बताया तो। चलो 200 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या कितनी होगी, जल्दी से बताओ। लाला राम इसका आंसर तुम बताओगे मुझे कि भैया 200 फैक्टोरियल में अगर शून्य की संख्या बतानी है तो 5 की संख्या ढूंढो। 5 चौके 20 जीरो, फिर 5 से जाएंगे 5 5 अट्ठे 40, फिर 5 से जाएंगे 5 एकम 5, तो कितना आ गया भैया 40 और 8 48 और 1 49। और आपको ये चीज डायरेक्ट याद रखनी है। लाला राम अगर मैं कल तुमसे कहूंगा कि 200 फैक्टोरियल में शून्य कितने हैं तो तुम कहोगे 49 है सर। 100 फैक्टोरियल में कहूंगा तो 24 यानी कि 24 है। और अब तीसरा मैं आपसे पूछने वाला हूं बच्चे 1000 फैक्टोरियल में, जल्दी से मुझे बता दो 1000 फैक्टोरियल, तीसरा भी आपने डायरेक्ट याद रखना है, तीसरा भी याद रखना है। 100 फैक्टोरियल, 200 फैक्टोरियल और 1000, ये 3 आप याद रखने हैं, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। भैया 1000 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या कितनी होगी, जल्दी से मुझे इस बात का जवाब दे दो। तो आप कहेंगे सर 1000 और डिवाइड करना शुरू कर देंगे 5 से। 5 दूनी 10 2 जीरो, 5 से जाएंगे तो 5 चौके 20 40 बार गया, फिर 5 से जाएंगे तो 5 अट्ठे 40, फिर 5 से जाएंगे तो 5 एकम 5, तो कितना आ गया भैया, इनको जोड़ दो 248 और 1 249। और आप कहेंगे कि सर 1000 फैक्टोरियल में 249 नंबर ऑफ जीरो होते हैं। क्यों लाला राम, सही कहा मैंने कि गलत? सही कहा ना, यस। बस 3 याद रखने हैं। 100 फैक्टोरियल में कितने 24, 200 फैक्टोरियल में कितने 49 और 1000 फैक्टोरियल में कितने 249। ओके चलो इस सवाल को करो, 99 फैक्टोरियल में कितने होंगे। जल्दी जल्दी आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ सवाल लेकर आया हूं जो आपकी प्रैक्टिस को बिल्कुल सुपर फास्ट बना देंगे, सुपर फास्ट। दिल पे नहीं लेनी है कोई भी बात यार, कोई बात दिल पे नहीं लेनी है, बिल्कुल एंजॉय करके पूरा बैच खत्म करेंगे, एंजॉय करके। इतना मजा मत लो लाला राम के साथ, मैं कह रहा हूं किसी और को पकड़ लूंगा, फिर तुम्ही को पकड़ लूंगा फिर मैं। आपकी आप पर बहुत भरोसा है, मैथ की तैयारी करना, ठीक है भाई, ओके वेरी गुड। देखो 99 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या, बच्चे 99 से जाएंगे तो ये जाएगा 5 से, 5 एकम 5 4 5 नाम 45, फिर 5 से जाएंगे 5 तिया 15, अरे बस हो गया खत्म, 19 और 3 22, तो कितना आ गया आंसर 22। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला सवाल जल्दी से बताओ, कौन बताएगा इसका आंसर, मुझे उस नाम का जवाब दो, कौन बताएगा इसका आंसर। तुम में से कोई नहीं बताएगा, जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा इसका आंसर। 1000 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या कितनी होती है। बता दिया आंसर उसने जिससे मैंने पूछा। क्या 1000 फैक्टोरियल में सर 249, अभी तो आपने निकलवाया, अभी तो आपने निकलवाया भाई। 1000 फैक्टोरियल में कितने जीरो 249। बड़ी मस्ती कर रहे हो यार तुम, गलत बात है। वेरी गुड, जल्दी से बताओ 475 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या क्या होगी। 475 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या, तो आप क्या करेंगे 5 की संख्या ढूंढ लेंगे, जितनी 5 की संख्या होगी उतने ही शून्य होंगे। और हम 5 की ही संख्या क्यों ढूंढते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि 2 तो हर दूसरे घर में मिलेगा, लेकिन 5 हर 4 संख्या के बाद मिलेगा। तो किसी भी फैक्टोरियल में जो 5 फैक्टोरियल या उससे बड़ा है उसमें हम 5 की संख्या ढूंढते हैं, वो कम होती हैं, और जिसकी संख्या 2 और 5 में कम होती है उतने ही जीरो होते हैं।
उतने ही जीरो होते हैं। चलिए बच्चे 475 में 5 की संख्या ढूंढो। 5 नाम 45, 2 5 पूरे 25, फिर 5 से जाएंगे 19 पंजे 95 बच्चा, फिर 5 से जाएंगे 5 तिया 15 और इन तीनों को जोड़ लो। 5 और 3 8, 8 और 9 17, हासिल का 1, 9 और 1 10, 10 और 1 11 और आपका आंसर कितना आ जाएगा 117। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए एक और सवाल आपको देता हूं। सवाल नंबर नेक्स्ट है, थोड़ा सा बड़ा सा फैक्टोरियल मैंने ले लिया। बताइए भाई, सभी बच्चे बताएंगे इसका जवाब। बताओ बताओ बताओ। 15,245 फैक्टोरियल में अनुगामी शून्यकों की संख्या। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज इन 15245 फैक्टोरियल। बताओ। तो आप कहेंगे कि सर 15,245 को 5 की संख्या ढूंढना शुरू कर दो। भाई 5 तिया 15, जीरो, 5 चौके 20, 4 5 नाम 45, फिर 5 से जाएंगे 5 छंग 30, जीरो और 5 नाम 45, फिर 5 से जाएंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। यहां भागफल लिखते रहना है। 5 से जाएंगे 24 बार, 24 पंजे 120, फिर 5 से जाएंगे 5 चौके 20। बस यहीं पर आकर रुक जाओ और इन सभी को जोड़ लो। कितना आ रहा है 3707। चलो जो भी आ रहा है आपका वही आपका आंसर है। भाई 9 और 9 18 और 1 19, 19 और 8 27 का 7, हासिल का 2, 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10, हासिल का 1, 6 और 1 7, 7 6 और 1 7, 7 और 1 8, 3807। कितना आंसर आया बच्चे 3807। बिल्कुल सही जवाब। वेरी गुड। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। जल्दी से बच्चा पार्टी इसका जवाब मुझे देने वाले हैं आप लोग। फिर एक थोड़ा सा मैं घुमाने वाला क्वेश्चन आपको दूंगा, थोड़ा सा घुमाने वाला। छोड़ दो लाला राम को यार, हर सवाल के ऑप्शन के बाद लाला राम छोड़ दो भाई, पढ़ लेने दो लाला राम को यार। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 और ऐसे कर करके 500 तक, 500 तक की संख्या। हाँ बच्चे यार एक मैं इंपॉर्टेंट मैसेज, हालांकि मैं आपको टेलीग्राम पे भी लिख चुका हूं, देखो यहां भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, यार टेलीग्राम पे ना पर्सनल मैसेज मत करो किसी को यार प्लीज। देखो ये फाउंडेशन बैच है, मैं चाहता हूं कि ये बैच ना मेरा सबसे बेस्ट बैच जाए, ये नाम करे बैच। मैं ये उम्मीद आपसे लगाए बैठा हूं कि आप नाम करो, कल जाकर किसी इंटरव्यू में तुम बैठो सेलेक्ट होकर, कोई सीजीएल में, कोई अपनी अलग अलग एग्जाम में, एटलीस्ट वहां नाम लो यार उस बैच से हम पढ़े थे। मेरा भी अपना एक लालच है इस बात का। लेकिन आप जब ऐसा करते हो ना टेलीग्राम पे पर्सनल लड़कियों को पर्सनल मैसेज कर रहे हो, ऐसा मत करो प्लीज। बहुत गंदा लगता है मुझे, अंदर से बहुत गंदा फील हुआ। कल कई सारी लड़कियों के मेरे पास में जाके सर हमें पर्सनल मैसेज कर रहे हैं लड़के, आप प्लीज कुछ करिए। तो लिटरली मुझे बहुत गंदा फील हुआ। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी बच्चा, मैं टेलीग्राम से किसी को ब्लॉक करूं, क्योंकि आप सभी एक विश्वास के साथ मेरे साथ जुड़े हो। एक एक बच्चे का मैं पर्सनली ध्यान रखता हूं गार्जियन की तरह, लेकिन आप मुझे ऐसे निराश करोगे तो फिर गलत है। मैं तो इस बैच को लेकर पता नहीं क्या क्या सोच रहा हूँ आपके लिए, कि मॉक टेस्ट दूंगा आपको, मैं क्विज दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन आप क्या कर रहे हो। 1 2 3 4 और ऐसे करके 500 तक की संख्या को गुणा किया। देखो सारी संख्या नेचुरल नंबर है, 1 से 2 3 4 कंटिन्यूअस है ना। तो क्या मैं इसको कह सकता हूं कि ये 500 फैक्टोरियल है। भाई क्या मैं इसको कह सकता हूं कि ये 500 फैक्टोरियल की ही बात कर रहा है। भाई 1 से स्टार्ट करके 500 तक की संख्या को गुणा कर रहा है, तो क्या वो 500 फैक्टोरियल हो गया। आप कहेंगे यस सर 500 फैक्टोरियल हो गया। अब 500 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या ले लो भाई। 5 से जाएंगे 100 बार, भागफल लेना है। 5 से जाएंगे 20 बार, फिर 5 से जाएंगे 5 चौके 20 बार। इनको आप जोड़ दीजिए, 100 20 120 और 4 114 और आपका आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ओके वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। यस अब मैं आपको थोड़ा सा घुमाने वाला सवाल देता हूं, थोड़ा सा घुमाने वाला। इस सवाल का जवाब बच्चे आप मुझे दो, क्या होगा। लेकिन सवाल को पढ़ना और सोचना। देखना बच्चा क्या क्या कमेंट कर, थोड़ा पढ़ता रहे इनको। टेलीग्राम पे मैसेज नहीं हो पा रहा है। टेलीग्राम का जो ओपन होता है ना आपके मैसेज के लिए, वो हम 8:30 बजे से और 10:30 बजे तक ओपन करते हैं रात को, बस 2 घंटे के लिए टेलीग्राम ग्रुप खुलता है। बस दिन में आप नहीं कर पाओगे, मैसेज बंद रहता है ग्रुप, आप भी पढ़ाई करते हो और हम भी अपना काम देखते हैं भाई, नौकरी वगैरह जो हम करते हैं, है ना। तो चलिए 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 99 गुणा 100 और आपके भर भर के आंसर आ रहे हैं 24, जो कि सरासर गलत है। क्यों गलत है। अरे ये 100 फैक्टोरियल थोड़ी होगा गुरु,
100 फैक्टोरियल का क्या मतलब है? देखो, अब जिसने भी इस ये समझने के बाद ये कह दिया ना कि ओहो सर गलती हो गई, ध्यान नहीं दिया, उसकी मैं कुटाई करने वाला हूं। भैया 100 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 100 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 और ऐसे कर करके 100 तक की संख्या को गुणा करना है। आप इसे 100 फैक्टोरियल मान रहे हो और 24 आंसर बता रहे हो। मेरे भाई ये 100 फैक्टोरियल थोड़ी है, ये तो 1 की गुणा 3 में, फिर 3 5 में, इसमें 2 4 6 8 बीच के इवन नंबर सम संख्या गायब है यार। क्या कहां कहां ध्यान है तुम्हारा? कहां ध्यान है तुम्हारा बताओ? ये 100 फैक्टोरियल थोड़ी है। कैसे आपने एक को देखकर फिर 100 को देखा और 100 फैक्टोरियल मार दिया सीधा लाला राम की तरह 24 आंसर? गलत जवाब। ऐसे नहीं करना हमें। हमें देखना यार ये कंटिन्यूअस संख्या थोड़ी गुणा हो रही है जो 100 फैक्टोरियल बनेगा। भैया ये तो 1 से लेकर 99 तक की ऑड नंबर्स यानी कि विषम संख्याओं को गुणा किया गया है। बच्चा ये तो विषम यानी कि ऑड नंबर्स को गुणा किया गया है। यहां 2 की संख्या तो है ही नहीं इस ग्रुप में तो जीरो सॉरी 2 की संख्या तो है ही नहीं। आप कहेंगे सर 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं में लड़कों की संख्या तो है ही नहीं। लड़कों की संख्या तो है ही नहीं। यहां अगर विषम संख्या है तो यहां कोई इवन नंबर नहीं होगा। कोई इवन नंबर नहीं है, यानी कि 2 का मल्टीपल कोई है ही नहीं। यहां पर लड़कों की कमी पड़ गई। यहां पर भैया लड़कों की संख्या मिलेगी कहां? 100 में जाके। 100 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। भाई 2 जीरो हैं। अब आप बताओ इस पूरे सवाल में 5 की संख्या तो भर भर के है। देखो 2 5 तो मुझे यहीं मिल गए, सामने देखो 2 5 तो मुझे यहीं मिल गए और फिर मुझे 5 15 25 35 45 55 65 75 85 और 95 इनमें 5 5 मिलेंगे। लेकिन 2 की संख्या यहां से लेकर यहां तक कहीं भी नहीं मिलेगी, केवल 100 में जाकर मिलेगी 2 की पावर 2। और अगर 2 की पावर 2 ही है, अगर 2 की पावर 2 ही है तो शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चे? शून्य की संख्या जो होगी वो केवल 2 होगी, केवल 2। आपका जवाब है ऑप्शन नंबर 4, 1 नहीं है। क्योंकि इस सवाल में आपको 5 की संख्या नहीं ढूंढनी। 5 की संख्या कहां ढूंढते हैं? जहां फैक्टोरियल बनता है। फैक्टोरियल जहां बनता है, यहां फैक्टोरियल थोड़ी बनाइए। यहां तो हम देख रहे हैं भैया 5 15 25 बहुत सारे 5 मिलेंगे, लेकिन यहां से लेकर यहां तक कोई संख्या इवन सम नहीं है, सारी ऑड संख्या विषम है। तो 2 तो मिलना ही नहीं है ना, 2 का कोई गुणज मल्टीपल मिलना है। 2 मिलेगा सीधा 100 के पास जाके 2 की पावर 2। तो 2 की पावर कम हो गई ना, तो 2 की पावर कितनी है? 2, उतने ही जीरो बनेंगे बस। यही आपने करना है। बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन था ये, बहुत अल्टीमेट। चलो अगला सवाल करेंगे बच्चे। इस सवाल को जल्दी से आंसर बताएंगे इसका। मुझे क्या होगा? जल्दी से आंसर बताएंगे इसका, जल्दी से जल्दी से जल्दी से बताओ भाई। एक कह रहा है 2 की सरकारी नौकरी लग गई सर इसलिए कमी पड़ गई। अच्छा, गलती हो गई सर। कूट दूंगा मैं जिसने ये कह दी गलती हो गई सर। इस सवाल में जो अगर इससे अगले वाला आएगा, इससे अगले वाला सवाल जो आएगा जिसने भी ये कह देना गलती होगी सर, ये कुटाई हो जाएगी भाई। 1 गुणा 2, बस ये देखना है कंटिन्यूअस संख्या रहनी चाहिए। 1 2 3 4 5 161 162 163। 1 से स्टार्ट हुआ, 2 3 4 कोई भी बीच में स्किप नहीं है। 1 2 3 4 और 163 तक संख्या है, तो इसको मैं कह सकता हूं ये 163 फैक्टोरियल है। इसको हम बिल्कुल 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 कॉन्फिडेंस के साथ कहेंगे ये 163 फैक्टोरियल है। बस इसमें 5 की संख्या निकाल लो। 163 में 5 की संख्या निकाल लो भाई। 5 से जाएंगे 5 दिया 15, 1 5 दूनी 10, फिर 5 से जाएंगे 5 छंग 30, फिर हम 5 से जाएंगे 5 एकम 5 और इनको जोड़ लो 32 और 6 38, 38 और 1 39 और यही मेरा प्यारा सा जवाब होगा 39। अगले सवाल में जिसने ये कह दिया कि सर गलती हो गई, उसकी खैर नहीं, ध्यान रखना। ये रहा अगला सवाल आपके सामने, बता दो इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब जल्दी से मुझे आप ही लोगों से चाहिए, क्या होगा? बताओ भाई। संभल के जवाब देना। सवाल कह रहा है कि 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 और ऐसे करके 99 तक मैंने गुणा किया है, तो बताओ शून्य की संख्या। अब सभी का आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है।
अब बिल्कुल सटीक आंसर है कि सर यहां जो गुणा की गई है ना, वो केवल और केवल विषम यानी कि ऑड नंबर्स की गुणा की गई है। यहां 1, 3, 5, 7, 9, 11 अगर मैं विषम संख्याओं की गुणा करता हूं तो वहां कोई 2 या 2 का मल्टीपल मिलता ही नहीं है। और अगर मुझे शून्य की संख्या चाहिए तो भाई 5 होना चाहिए और 2 होना चाहिए। इनमें से किसी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि मान लो 2 है ही नहीं और केवल 5 से ही आप शून्य की संख्या बता दो ना, 2 होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि केवल 2 ही 2 है, 5 है ही नहीं, 5 भी होना चाहिए, है ना। लेकिन यहां मैं देख पा रहा हूं 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 7, 9 और 99 तक यहां कोई 2 या 2 का गुणज ही नहीं है। बच्चा आप रीजन भी लिख सकते हो, चूंकि इस इसमें 2 या 2 का कोई गुणज, 2 या 2 का कोई गुणज, कोई मल्टीपल इंग्लिश वाले बच्चों के लिए अवेलेबल नहीं है। तो शून्य की संख्या, नंबर ऑफ जीरो, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे नंबर ऑफ जीरो, शून्य की संख्या कितनी होगी? 0। कोई शून्य नहीं होगा, कोई शून्य नहीं होगा। अगला सवाल आप लोगों का जवाब बिल्कुल स्पीड से आना चाहिए। बताओ, एक सवाल बीच में स्किप कर दिया, उसे भी अभी कराऊंगा, उसे भी अभी कराऊंगा। स्किप किया है जो, पहले इसका जवाब दो। बताओ भाई, सवाल क्या है? 1, 3, 5 और 25 तक की संख्याओं का गुणनफल निकाला जाता है। गुणनफल के दाहिनी ओर से अवस्थित शून्य की संख्या बताओ। द टोटल नंबर ऑफ जीरोस लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि वही कह रहा है टोटल नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे। देखना ऊपर क्या गया है, थोड़ा नीचे, नीचे ये नहीं, हंसने की क्या बात है इसमें? चलिए, 0। अरे बड़े तेज हो गए यार तुम तो। उसने कहा 1, 3, 5 और ऐसे 25 तक, 1 गुणा 3 गुणा 5 और ऐसे कर करके 25 तक की संख्याओं को गुणा किया। अब आप देख सकते हो ये सारी की सारी विषम, ये सारे के सारे क्या है? विषम गुणज हैं। विषम गुणज हैं यानी कि ऑड मल्टीपल्स हैं, ऑड मल्टीपल्स। अगर विषम गुणज है तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे बच्चे? नंबर ऑफ जीरोस बराबर 0। शून्य की संख्या कितनी है? 0। आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। शून्य की संख्या कितनी? 0। वेरी गुड। चलिए, अब जो स्किप कर दिया उस सवाल की तरफ आते हैं। ये सवाल हमने स्किप कर दिया, अब इसे कौन बताएगा? इससे पहले मैं आपको कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। इससे पहले थोड़ा सा सुनो, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बारी आ गई। कॉन्सेप्ट की बारी क्या है भाई? अगर मैं यहां लिखता हूं 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 24, सुनते रहना बच्चे। मैंने यहां पर लिखा 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 24। जो मैं बताने वाला हूं उस चीज पे फोकस करना। क्या मैं यहां देख सकता हूं कि सारी की सारी संख्या 6 से कटने वाली है? यस सर, सारी की सारी संख्या 6 से कटने वाली है। क्या मैं देख सकता हूं कि बीच में सबके प्लस का साइन है? यस सर है। तो क्या मैं यहां से 6 कॉमन ले सकता हूं? यस सर ले सकते हो। अंदर क्या बचेगा? 1, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 बचेगा। ये 18 है तो 3 बचेगा, 6 तिया 18। ये 24 है तो ये बचेगा 4, 6 चौके 24। या फिर इसको मैं एक लाइन में और लिख, जब कॉन्सेप्ट पढ़ ही रहे हैं तो इसको मैं लिख सकता हूं 6 गुणा 1, इसको लिख सकता हूं 6 गुणा 2, और इसको लिख सकता हूं 6 गुणा 3। बहुत बड़ा क्वेश्चन कराऊंगा इसी कॉन्सेप्ट पे। इसको लिख सकता हूं 6 गुणा 4। बच्चे मैं देख सकता हूं कि हर संख्या 6 का मल्टीपल है। तो क्या मैं यहां से 6 कॉमन ले लूं? ये बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। यस सर बचेगा। बस यहीं पर रुक जाओ, क्या आंसर है वो मत देखो, सवाल पे रुक जाओ। है मैं कॉमन ले सकता हूं, लेकिन अगर यही चीज कुछ इस तरह की हो बच्चे, यही चीज अगर कुछ इस तरह की हो कि 6 गुणा 12 गुणा 18 गुणा 24 गुणा 30, 24 तक ही लेते हैं चलो। अगर बीच में गुणा का साइन हो, अगर बीच में गुणा का साइन हो तो मैं क्या करता हूं? अब देखना, इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखता हूं। ये कॉन्सेप्ट यहां बहुत क्लियर होना जरूरी है। इसको मैं लिख सकता हूं 6 गुणा 1, इसको लिख सकता हूं 6 गुणा 2, बच्चा इसको लिख सकता हूं 6 गुणा 3, और इसको लिख सकता हूं 6 गुणा 4। और आप स्पेशली तरीके से देख सकते हैं कि बीच में सबके गुणा का साइन है, सबके बीच में मल्टीपल का साइन है। देखो, जब बीच में प्लस का साइन था तो केवल 6 कॉमन आया। एक संख्या कॉमन आती है केवल 6, जो हर संख्या का मल्टीपल है। लेकिन
अगर बीच में गुणा का साइन है ना, तो 6 6 6 और 6 कितनी बार आया? 4 बार। तो 6 की पावर 4 अलग लिखोगे और 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 ये अलग लिखोगे। 1 2 3 4 ये चीज समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर बीच में प्लस का साइन होगा तो यहां से केवल जो संख्या कॉमन है वो अकेली कॉमन आएगी, बीच में प्लस का साइन है तो। जैसे मैं यहां पर कहूं 2x प्लस 4y, देखना 2x प्लस 4y, तो बच्चे यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? x प्लस 2 दूनी 4y, यही बचेगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि 2x इंटू 4y, 2x इंटू 4y, 4 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2, तो यहां से पावर ऐड हो जाएंगी, 2 और 1 3, 2 की पावर 3 गुणा x गुणा y। ये है चीज समझने वाली कि अगर बीच में गुणा का साइन है ना, तो भैया जितने भी 6 हैं सारे गुणा होकर कॉमन आएंगे। 1 2 3 4 है तो 6 की पावर 4 कॉमन आएगी, अंदर 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 बचेगा। अब सपोज बच्चे मैं आपसे कहता हूं कि 3 गुणा 6 गुणा 9 गुणा 12 गुणा और ऐसे कर करके 99 तक, आप मुझे बताओ शून्य की संख्या क्या होगी? नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? इस सवाल में बताओ, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा इसमें हमें। ये अब कुछ अच्छे सवाल आ जाते हैं, ये अब कुछ अच्छे सवाल आ जाते हैं। बताओ। यस, चलो देखते हैं। भाई यहां 3 गुणा 6 गुणा 9 गुणा 12 और 99 तक संख्या है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 3 गुणा 1 गुणा बीच वाला गुणा, 3 गुणा 2 गुणा, फिर ये 9 है 3 गुणा 3 गुणा, ये 12 है 3 गुणा 4 गुणा, और ऐसे गुणा गुणा होकर कहां तक जाएगा? 3 गुणा 33, 33 या 99 होता है ना। अब मैं देख पा रहा हूं 3 गुणा 1 3 गुणा 2 3 गुणा 3 3 गुणा 4 और 3 गुणा 33, यानी कि 3 की गुणा होनी शुरू हुई 1 से। 2 के साथ भी 3 है, 3 के साथ भी, 4 के साथ भी और 33 के साथ भी। तो 3 की कितनी पावर को मैं अलग से लिख सकता हूं? भाई 1 के साथ भी 3, 2 के साथ भी, 3 के साथ भी, 4 के साथ भी और 33 के साथ भी। बच्चा 3 जो है ना वो 33 बार आया होगा। 33 बार, 1 से लेकर 33 तक की संख्याओं के हर संख्या के साथ 3 आया होगा। तो 3 की पावर 33 गुणा और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा, और ये कहां तक जाएगा? ये जाएगा 33 तक। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैंने 1 से संख्या को गुणा करना शुरू किया और 33 तक गया, क्या बच्चे ये 33 फैक्टोरियल नहीं हो गया? सुनते रहो। क्या ये चंदन कुमार, क्या ये 33 फैक्टोरियल हुआ कि नहीं? चंदन बताओ। चंदन मुझे तुम बताओगे, तुम बहुत देर से ऐसा कमेंट कर रहे हो कि तुम्हारा सर घुटने में देके 5 7 कोहनी ऊपर से मारने का मन कर रहा है मेरा। मेरी बात सुनो कि 1 से शुरू होकर 2 3 4 और 33 तक गया, क्या ये 33 फैक्टोरियल हुआ कि नहीं? यस। अब 3 क्या है आप मुझे बताओ। कल मैंने तुम्हें बताया था कि 2 और 5 के अलावा जो भी होते हैं वो सारे के सारे बाराती होते हैं, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, यहां से हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है 3 से। इनका काम खाना खाकर और फुर्र हो जाना है किसी की गाड़ी में बैठकर। जिसकी गाड़ी में आए थे हो सकता है वो वापस बैठा कर भी ना ले जाए, किसी और से जुगाड़ करना पड़े। भाई यार जिसके साथ मैं आया था वो तो गया, यार तुम ही ले चलो मुझे अपने साथ। वो कहेगा भाई हम तो 2 घंटे बाद जाएंगे। ठीक है यार 2 घंटे बाद तुम्हारे साथ चल दूंगा। अब वो उनके पीछे पीछे घूम रहा है। ऐसा ना हो कि मेरे वाले तो छोड़कर चले गए, पता चला ये भी फुर्र हो गए, तो फिर मैं किसके साथ जाऊंगा? फिर तो जब बारात विदा होगी तभी जाना पड़ेगा, है ना। तो ये वो 3 बाराती हैं जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना है 1 से लेकर 33 तक की संख्या को गुणा किया तो 33 फैक्टोरियल। अब 33 फैक्टोरियल में कितने शून्य होते हैं? 5 से डिवाइड करना शुरू कर दो। 5 छंग 30, फिर 5 से जाएंगे 5 एकम 5, तो शून्य की संख्या कितनी हो गई बच्चे? 6 और 1 7, और यही मेरा जवाब होगा, यही मेरा जवाब होगा। वेरी गुड, चलें आगे। चलो भाई आगे चलते हैं। ये चीज आपको क्लियर है ना? सवाल दूं अब आपको? कौन सा सवाल था? ये रहा, करो इस सवाल को, इस सवाल को करो। जल्दी से मुझे बताओ इस सवाल का जवाब क्या होगा? चंदन क्या जवाब होगा बताओ।
सवाल है 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20 गुणा 25 और ऐसे कर करके 265 तक की संख्याओं को मैंने गुणा किया और मैंने कहा बताओ इसमें शून्य की संख्या यानी कि नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? बताओ भाई, क्या होगा जवाब आपका? देखो इसको भी ऐसे ही करना है भाई, 5 10 15 20 25 यानी कि ये 5 का पहाड़ा है। 5 का पहाड़ा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पूरे 25 और ये 265 तक गया है, 265 तक। इसको भी कुछ इस कदर तोड़ेंगे कि 5 गुणा 1 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा, और ये चीज कहां तक गई है? 5 265। 265 को किस तरह तोड़ सकते हैं? 5 गुणा और इसको भाग दे दो, 5 पूरे 25 हासिल का 1, 5 तिया 15। 265 को मैंने कैसे तोड़ा है बच्चे? देखो 265 को 5 से डिवाइड कर दो तो 5 पूरे 25, 5 तिया 15, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं 5 गुणा 53। तो 265 को मैंने क्या लिख दिया? 5 गुणा 53। तो आप मुझे बताओ 5 की कितनी पावर बाहर आएगी? 5 की कितनी पावर बाहर आएगी आप मुझे बताओ। आप कहेंगे सर 5 1 के साथ भी गुणा है, 2 के साथ भी गुणा है, 3 के साथ भी है और ऐसा कर करके 53 के साथ भी है। तो 5 की 53 पावर तो आ गई ये, 5 की पावर 53। अब सुनना, इस सवाल में जरूरी नहीं है फैक्टोरियल में आपको 5 की संख्या ढूंढनी पड़े, ऐसा भी हो सकता है 2 की संख्या ढूंढनी पड़े, क्योंकि 53 5 तो यहीं मिल गए हमको। और अंदर क्या है? 1 2 3 और 53 तक की गुणा, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा और ऐसे कर करके 53 तक की संख्याओं को गुणा किया और इसको मैंने क्या कह दिया? 53 फैक्टोरियल। अब आपको मैंने देखो चीजें बच्चा रटना नहीं है, मैंने आपसे कहा कि 53 फैक्टोरियल में 5 की संख्या ढूंढो और उतने ही जीरो होंगे। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से आपसे ये बात कही, लेकिन यहां 5 53 5 तो पहले से ही बैठे हैं और कुछ 5 यहां से निकल के आएंगे तो 5 की संख्या तो बढ़ जाएगी। ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर आप 53 फैक्टोरियल में 2 की संख्या ढूंढने जाओ वो कम मिल जाए आपको। निकाल के देखना जरा 2 की संख्या। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि आप अगर इसमें 5 की संख्या निकालोगे तो 53 5 पहले से बैठे हैं, इसमें जुड़कर 5 की संख्या तो और बढ़ जाएगी। आप करके देखो, चलो दोनों चीज करके देखते हैं। पहले 5 की संख्या निकालते हैं, 53 में 5 की संख्या निकालते हैं तो 5 धाम 50, फिर 5 से जाएंगे 5 दूनी 10, तो ये आ गया 12। तो 12 5 तो यहां से मिल गए, तो नंबर ऑफ 5 भैया 53 तो पहले थे और 12 ये मिल गए, तो 53 और 12 कितना हो गया? 65, यानी कि 5 की संख्या मिल गई 65। लेकिन अगर मैं 2 की संख्या निकालने जाऊंगा तो 53 में 2 की संख्या कितनी होगी बच्चे? 53 में 2 की संख्या कितनी होगी जरा मुझे बताना। 53 फैक्टोरियल में 2 से जाएंगे तो 25 दूनी 50, 26 दूनी 52, फिर 2 से जाएंगे 13 बार, फिर 2 से जाएंगे 2 छिक्के 12, फिर 2 से जाएंगे 2 तिया 6, फिर 2 से जाएंगे 2 एकम 2। अब जरा 2 की संख्या के लिए इनको जोड़ना सबको, तो 6 और 3 9 और 6 15, 3 18 और 1 19, 2 और 1 3 और 1 4। ये तो मोए मोए हो गया है भाई, ये तो मोए मोए हो गया कि नहीं हुआ? हो गया मोए मोए तुम्हारे साथ? ये तो भैया मोए मोए हो गया कि नहीं? अगर मैं 5 की संख्या 53 फैक्टोरियल से ढूंढकर 12 यहां से मिल गई, 53 पहले थी तो 53 और 12 65, लड़कियों की संख्या तो 65 है। लेकिन अगर मैंने कहा 53 फैक्टोरियल में आप 2 की संख्या ढूंढो, 49 आ गई, तो यहां हमारा जो शून्य की संख्या होगा वो 49 होगा, 65 नहीं होगा, क्योंकि 2 की संख्या कम है। बच्चा यहां 2 की संख्या यानी कि नंबर ऑफ 2 कितने हैं? केवल केवल 49 है। तो भैया नंबर ऑफ जीरो कितनी बनेंगी? 49, है ना? चलें आगे, आगे चलते हैं। चलो टाइप चेंज करता हूं, आता हूं टाइप नंबर 4 पे। चलो उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और सिखाना चाह रहा हूं, एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको यहां सिखाना चाहता हूं। क्या है बच्चे? अगर मैं आपसे कहूं कि 100, देखते रहना, 100 गुणा 1000, मैंने कहा 100 गुणा 1000, तो इसका जवाब क्या होगा? तो आप कहेंगे सर एक के बाद कितनी जीरो? 3 और 2 5 जीरो, यही कहेंगे ना? मैंने कहा 100 गुणा 1000 का मतलब है एक के बाद 5 जीरो यानी कि 1 लाख, 1 लाख। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं 100 प्लस 1000, अगर मैं आपसे कहूं 100 प्लस 1000, तो आप कहेंगे कि सर 1000 में 100 जोड़ना है, तो भैया 0 0 1100 आ गया।
इसका मतलब है 1100। अब आप देखो, एक संख्या थी जिसके पास 2 जीरो हैं। देखो सामने देखना है, नोट नहीं करना, सामने देखना है। एक संख्या थी जिसके पास 2 जीरो हैं और एक संख्या थी जिसके पास 3 जीरो हैं। जब मैंने इन दोनों संख्या को गुणा किया, तो मुझे जीरो की संख्या कितनी मिली? 5। यहां कितनी जीरो थी? 3। यहां कितनी जीरो थी? 2। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में सीधा डाउनलोड हो रहा है आपके में, देखते रहो। कोई संख्या जिसमें 2 शून्य थे, कोई संख्या जिसमें 3 शून्य थे, अगर मैं उनको गुणा करता हूं तो शून्य की संख्या ऐड हो जाती है, 5 हो गई। लेकिन एक संख्या जिसके पास 2 जीरो हैं और एक संख्या जिसके पास 3 जीरो हैं, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो मुझे संख्या मिलती है जिसके पास 2 जीरो हैं। इस बात से आप क्या समझे? इस बात से आप क्या समझे? आप कहेंगे कि सर जब भी गुणा किया जाएगा तो शून्य की संख्या ऐड होती है, जुड़ती है। और जब भी जोड़ा जाएगा या फिर घटाया जाएगा, कोई भी एक काम जोड़ा जाए या घटाया जाए, तो जो शून्य की संख्या कम होती है वही आपका आंसर है। क्योंकि जैसे ही आपने 1000 में 100 को जोड़ा, तो भैया जो 100 के 2 जीरो थे वो तो आ गए लास्ट में, बाकी इस एक ने जीरो से जुड़ के एक बना दिया और दीवार खड़ी कर दी कि अब मैं शून्य की संख्या को कोई बनने ही नहीं दूंगा। है ना? तो जब भी मैं किसी, जैसे एक और एग्जांपल बच्चे मैं आपको देता हूं, एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मैं यहां पर कहता हूं कि मुझे बताओ 2200 प्लस 5000, इसमें शून्य की संख्या बतानी है, क्या आंसर होगा? कोई मतलब नहीं है। मतलब है इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी, जल्दी से मुझे बता दो। मैंने कहा 2200 प्लस 5000, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? इसमें नंबर ऑफ जीरो, बीच में अगर प्लस का साइन आया है, देखो यहां एक संख्या है जिसमें जिसमें 2 जीरो हैं और यहां एक संख्या है जिसमें 3 जीरो हैं। बीच में अगर आपका यहां 2 जीरो वाली संख्या, यहां 3 जीरो वाली संख्या, तो यहां बच्चा नंबर ऑफ जीरो जो होंगे ना इसके प्लस में, वो 2 होंगे। मैंने कहा अगर प्लस होगा तो संख्या में शून्य की संख्या जो कम वाला होगा वही आंसर होगा, वही आंसर होगा। लेकिन अगर ये ऐसे होता कि मान लो मैं यहां पर कोई दे दूं आपको 3300 गुणा 6000, तो जीरो की संख्या कितनी होगी? तो बच्चे जीरो की संख्या जो होगी ना वो जुड़ जाएगी। 3 और 2 5, यहां 2 है यहां 3 है, बीच में अगर गुणा का साइन है तो बच्चे नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? 2 प्लस 3 यानी कि 5। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। अब मैं आपको सवाल की तरफ लेकर चलता हूं। पहला सवाल ये रहा, और किसको मैंने इन दोनों फैक्टोरियल के जीरो याद करने के लिए बोला था खड़े हो जाओ? लालाराम खड़े हो जाओ। लालाराम तुमसे कहा था मैंने, लालाराम भाग तो नहीं गया है? ऐसे ऑनलाइन में पता भी तो नहीं चलता, ऑफलाइन में पता होता तो मैं खड़ा कर लेता लालाराम को। मैंने कहा कि 200 फैक्टोरियल में कितने शून्य हैं वो आपने याद रखने हैं। कितना बोला था बच्चा मैंने कहा था 49। और 100 फैक्टोरियल में कितने शून्य हैं? 24। ये भी मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था, ये भी मैंने याद रखने के लिए बोला था। 100 फैक्टोरियल, 200 और 1000 फैक्टोरियल, तीन मैंने याद करने के लिए बोला था। तो 200 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या 49, 100 फैक्टोरियल में 24, तो बीच में गुणा का साइन है, तो आंसर कितना होगा? 49 प्लस 24 यानी कि 73। और आपका सही जवाब है ये रहा। आपका सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब 73, क्योंकि बीच में गुणा का साइन है। अगर मैं यहीं पर आपसे पूछने लगूं बच्चे कि 200 फैक्टोरियल प्लस 100 फैक्टोरियल, इसमें कितने शून्य की संख्या होगी? बताना जरा, बताओ जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ कि 200 फैक्टोरियल प्लस 100 फैक्टोरियल में जीरो की संख्या, शून्य की संख्या कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर 200 फैक्टोरियल में जीरो होते हैं 49 और 100 फैक्टोरियल में होते हैं आपके 24। अगर बीच में प्लस या माइनस का साइन है, कोई भी हो, प्लस या माइनस कुछ भी हो, तो फिर इन दोनों में जो आपका कम होगा वही आपका आंसर होगा। तो नंबर ऑफ जीरो, शून्य की संख्या कितनी होगी बच्चा? आप कहेंगे 24। माइनस का साइन होता तब भी आप कहते सर 24 ही है। ओके, चलिए। अरे ये तो अगला क्वेश्चन यही आ गया कि 100 फैक्टोरियल प्लस 200 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या कम वाला 24। 24 है भैया। 100 फैक्टोरियल में कितने शून्य है? 24। 200 फैक्टोरियल में 49। कम कौन सा है? ये आपका आंसर हो जाएगा 24, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यस, अब एक सवाल मैं आपको ऐसा कराने वाला हूं जो थोड़ा सा आपको चौंका सकता है, थोड़ा सा आपको चौंका सकता है, लेकिन वो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है, अपवाद है। इस सवाल को अपवाद के रूप में तैयार करके रखना कि अपवाद है ये, लेकिन अपवाद है तो ध्यान में भी रखना है। भाई ये है
10 की उच्चतम घात पता लगाओ 38 फैक्टोरियल प्लस 39 फैक्टोरियल में। बच्चा 38 फैक्टोरियल प्लस 39 फैक्टोरियल में 10 की घात। देखो 10 की घात पता करनी है, 10 का मतलब वही है, 10 का मतलब नंबर ऑफ जीरो, शून्य की संख्या। तो 2 गुणा 5, आपको 5 की संख्या पता करनी है। 10 का मतलब है 2 गुणा 5। भाई 10 का मतलब क्या होता है? 1 जीरो। यानी कि सवाल का कहने का मतलब है कि 38 फैक्टोरियल प्लस 39 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या कितनी होगी, ये आपसे पूछा है। ये अपवाद है। यहां एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं, यानी कि आपको 5 की संख्या बतानी है। बच्चे आप क्या करेंगे? आप 38 फैक्टोरियल में 5 की संख्या बताएंगे। कितनी है? 5 से जाएंगे 5 सत्ते 35, 5 से जाएंगे 5 एकम 5 और ये आ जाएगा 8। फिर आप 39 फैक्टोरियल में 5 की संख्या निकालेंगे। आप कहेंगे 5 सत्ते 35, 5 एक जाएंगे 5 एकम 5, यहां भी 8 है। आप कहेंगे सर 8, 8 तो कहीं ऑप्शन में ही नहीं है। 8 तो कहीं ऑप्शन में ही नहीं है भाई, क्या करें? बताओ क्या हो गया? कौन है? ये शादी होने वाली है, वो करेगा बात, क्यों नहीं करेगा वो? हैं? चलिए, अच्छा अब देखो ये सवाल आपको क्या याद रखना है? सुनो, गलत क्यों? कोई सा भी आंसर नहीं है इसमें, कोई सा भी आंसर नहीं, तुक्के मत मारो, तुक्के मत मारो, कोई सा भी आंसर नहीं है। सुनो क्यों। बच्चे याद रखना, जब भी फैक्टोरियल प्लस में हो और उनका डिफरेंस 1 हो, उनका डिफरेंस 1 हो, जैसे यहां 38 फैक्टोरियल और 39, 1 से ज्यादा का अंतर होगा फिर तो आपको कम वाला ही देखना है, जो मैं आपको बताता हुआ आया हूं। लेकिन अगर इनका डिफरेंस 1 हो तो फिर आपको क्या करना है? थोड़ा सा संख्या को कॉमन लेना है। बच्चे जैसे इसको मैं लिख सकता हूं 38 फैक्टोरियल प्लस 39 को मैं लिख सकता हूं 39 गुणा 38 फैक्टोरियल, लिख सकता हूं कि नहीं? 39 गुणा 38 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। यस। अगर मैंने यहां से 38 फैक्टोरियल को कॉमन ले लिया तो ये बचेगा आपका, यहां से तो पूरा कॉमन आ गया, 1 प्लस 39। 1 प्लस 39, जब भी डिफरेंस आपका 1 हो, उसके उस टाइम पर आपको ध्यान रखना है, जब भी डिफरेंस 1 हो, 1 से ज्यादा डिफरेंस है तो फिर तो आपका वही जो मैंने बताया कि जिसमें कम होगा वही आपका आंसर है। अब यहां ये हो गया आपका 38 फैक्टोरियल गुणा 39 और 1 40। बच्चे 38 फैक्टोरियल में कितने शून्य निकाले थे आपने, जरा बताना? 5 से जाएंगे 5 सत्ते 35, फिर 5 से जाएंगे 5 एकम 5, तो 7 और 1 8। 38 फैक्टोरियल में 8 शून्य थे। 40 को मैं लिख सकता हूं 5 अट्ठे 40 और यहां से 1 5 ये मिल गया, तो आपके शून्य की संख्या हो जाएगी 8 और 1 9। ठीक है, मैंने कहा जब भी 38 फैक्टोरियल 39 फैक्टोरियल है, ऐसा कहीं भी हो सकता है। अभी मैं एक एग्जांपल और करा दूंगा। इनका डिफरेंस अंतर कितना है 38 और 39 का? 1। तो यहां से आपने 38 फैक्टोरियल कॉमन ले लेना है, अंदर बचेगा 1 प्लस 39। 38 फैक्टोरियल को कॉमन ले लिया आपने, तो ये आ गया 38 फैक्टोरियल गुणा 40। भैया आप 38 फैक्टोरियल में जीरो की संख्या निकाल रहे थे, आ रही थी 8, लेकिन जो 40 बन गया ये भी तो 5 अट्ठे 40 बनेगा, यहां से भी तो 1 5 मुझे मिल जाएगा, तो 8 और 1 9। आपका जो जवाब होगा बच्चे वो होगा 9। जैसे एक सवाल मैं आपको और बताता हूं, एक सवाल मैं और करता हूं। बच्चे अगर मैंने यहां आपसे कहा कि, जैसे यहां मैं आपसे कहता हूं कि 78 फैक्टोरियल प्लस 79 फैक्टोरियल, अब बताओ इसमें शून्य की संख्या क्या होगी? यहां डिफरेंस कितना है? 1 का। देखो अभी तक मैंने आपको बताया बीच में अगर प्लस का साइन है तो दोनों के अलग अलग फैक्टोरियल निकालो, जो कम होगा वही आंसर होगा। ये मैंने एग्जांपल के तौर पे और मैंने आपको प्रूफ भी करके बताया। लेकिन मैंने कहा अगर इन दोनों फैक्टोरियल का डिफरेंस 1 है, जैसे 78 और 79 है, तो यहां से हम क्या करते हैं बच्चे, इसको मैं लिख सकता हूं 78 फैक्टोरियल प्लस, और इसको मैं लिख सकता हूं 79 गुणा 78 फैक्टोरियल। भाई 79 गुणा 78 गुणा 77 और 1 तक गुणा होगी, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं 79 गुणा 78 फैक्टोरियल पूरा का पूरा। और ये 79 फैक्टोरियल गुणा 78 फैक्टोरियल नहीं है बच्चे, आप मुझे बताओ, देखो सुनो मेरी बात। जैसे मैं कहूं 6 फैक्टोरियल का मतलब कितना है? 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। यहां से लेकर यहां तक की संख्या को क्या मैं 5 फैक्टोरियल कह सकता हूं? 5 4 3 2 1। तो बच्चा क्या मैं 6 फैक्टोरियल को ऐसे कह सकता हूं 6 गुणा 5 फैक्टोरियल? ऐसे मैंने कहा कि 5 से लेकर 1 तक की संख्या को तो मैंने 5 फैक्टोरियल बोल दिया, और 6 अलग से था तो 6 गुणा 5 फैक्टोरियल मैं 6 को कह सकता हूं। ऐसे ही मैंने 79 फैक्टोरियल को कहा 79 गुणा 78 फैक्टोरियल, तो यहां से 78 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा,
और अंदर बचेगा 1 प्लस 79। लेकिन आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, ये केवल यहीं तक समझना है जब डिफरेंस 1 हो, और बहुत रेयरली है कि ये सवाल बने। अब 78 में कितने शून्य है? 5 की संख्या देखो भाई, 5 से जाएगा 5 एकम 5, 2 5 पूरे 25, फिर 5 से जाएगा 5 तिया 15, और 15 और 3 18, तो 18 शून्य तो यहां बन गए। और जो 79 और एक 80 आया बच्चे, 80 को मैं कह सकता हूं 5 गुणा 16। मुझे 5 की संख्या ढूंढनी है, 2 से मतलब नहीं है, 2 तो भर भर के हैं। एक 0 यहां, एक 5 यहां से मिल गया, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 18 प्लस 1 यानी कि 19। कितना है? 90। बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। चलिए अब मैं आपको सवाल की तरफ लेकर चलता हूं। ये सवाल तो आपको समझ में आ गया, ठीक है, इसकी तरफ लेकर चलते हैं। मैंने कहा अगर डिफरेंस 1 है ना, तो ही टेंशन लेनी है, बाकी में टेंशन लेना ही नहीं है। अगर बीच में प्लस का साइन हो और डिफरेंस 1 हो, तो ही टेंशन लेना है, बाकी नहीं लेना है। ठीक है। अब जैसे 40 फैक्टोरियल प्लस 50 प्लस 60, यहां तो डिफरेंस बहुत बड़ा बड़ा है, यहां टेंशन लेना ही नहीं है। मैं कह रहा हूं यहां टेंशन लेना ही नहीं है। यहां जो 40 फैक्टोरियल में शून्य होंगे वही आपका आंसर होगा। भाई जब मैं 100 फैक्टोरियल प्लस 200 फैक्टोरियल कर रहा था, देखो बच्चे, तो यहां आ रहे थे 49 जीरो, यहां आ रहे थे 24, और मेरा आंसर 24 था जो 100 फैक्टोरियल में था। ऐसे ही जब मैं 40 फैक्टोरियल प्लस 50 प्लस 60 करूंगा, तो सबका जीरो निकालने की कोई जरूरत नहीं है। आपने, मैं कह रहा हूं सबका जीरो निकालने की कोई जरूरत है ही नहीं। 50 और 60 का जीरो निकालने की जरूरत ही नहीं है। 40 फैक्टोरियल के शून्य निकालो, जो 40 फैक्टोरियल के जीरो होंगे वही आपका आंसर होगा। जो 40 फैक्टोरियल के जीरो होंगे वही आपका आंसर हो जाएगा बच्चे। बताइए। तो आप कहेंगे सर 40 फैक्टोरियल में कितने हैं? 5 से जाएंगे 5 अट्ठे 40, फिर 5 से जाएंगे 5 एकम 5, तो कितना आ गया? आप कहेंगे सर ये आ गया आपका 8 और 1 9। कितने आ गए जीरो? 9 जीरो। अच्छा 7 की घात बतानी थी, सॉरी सॉरी सॉरी, हमें 7 की बतानी थी, 7 की। 7 किया तो फिर 7 से कर लो भैया 40 को। 7 पंजे 35, 5 ही है, और यही आपका आंसर है। 7 की घात बतानी थी। तुमने भी मेरी तरह सवाल नहीं पढ़ा, 9 आंसर बता रहे हो। क्यों भाई? 7 की घात पूछ रहा है वो, 7 की, 7 की उच्चतम घात, 7 की, तो फिर 7 से डिवाइड करेंगे ना। मेरी तरह तुम भी 5 निकाल रहे हो। जीरो नहीं बताना, वो कह रहा है 7 की उच्चतम घात बताना है, 40 फैक्टोरियल प्लस 50 प्लस 60 में। आप इसमें भी 7 की घात निकाल लो, इसमें भी, जिसमें कम होगी वही आपका आंसर है। ठीक है, वेरी गुड। ये सवाल करिए, बताइए जल्दी से उत्तर क्या होगा बच्चे। देखो सवाल है 50 फैक्टोरियल गुणा 70 फैक्टोरियल प्लस 20। आपको दोनों रूल लगाने हैं, प्लस वाला भी। इसमें सबके अलग अलग फैक्टोरियल निकालो बच्चे। 50 में कितने शून्य हैं? भाई 5 से जाएंगे 5 धाम 50, फिर 5 से जाएंगे 5 दूनी 10, तो 10 और 2 12। ऐसे ही 70 फैक्टोरियल में निकालो। 70 फैक्टोरियल में 5 से जाएंगे 14 पंजे 70, फिर 5 से जाएंगे 5 दूनी 10, और इसमें कितने हैं? 14 और 2 16। अब बच्चे सामने देखो, 20 फैक्टोरियल में भी बताना जरा। 20 फैक्टोरियल में 5 से जाएंगे 5 चौके 20, 4। अब यस, बढ़िया जवाब है, बिल्कुल बढ़िया जवाब। देखो 50 फैक्टोरियल और 70 फैक्टोरियल को गुणा किया, तो भैया शून्य की संख्या जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी? आप कहेंगे सर 12 प्लस 16, तो 50 फैक्टोरियल और 70 फैक्टोरियल में तो शून्य हो गए 28। कितने हो गए बच्चे? 50 फैक्टोरियल गुणा 70 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या जुड़ती है, ऐड होती है। मैंने आपको 100 फैक्टोरियल गुणा 200 फैक्टोरियल बताया था ना, बीच में गुणा का साइन है, तो शून्य की संख्या जुड़ेगी 28। लेकिन जब मैं 20 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या निकालने गया, तो वो आ गई 4। अब इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है, 28 जीरो और 4 जीरो, तो बच्चे नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे? बीच में अगर प्लस का साइन है, बीच में अगर प्लस का साइन है, तो नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे आपके 1 4, जो कम होगा। ये बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट लेवल का बच्चे क्वेश्चन है ये, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। मैंने कहा 50 फैक्टोरियल गुणा 70 फैक्टोरियल में अलग अलग जीरो निकाली, 12 और 16 जुड़ गई क्योंकि बीच में गुणा का साइन था, 12 और 16 28 बन गई। फिर 20 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या निकाली 4। अब इन दोनों से तो शून्य की संख्या मिली 28 और 20 फैक्टोरियल से मिली 4, बीच में प्लस का साइन है, तो इन दोनों में जो कम होगा वही मेरा आंसर है। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब। लास्ट क्वेश्चन कर लो, ये रहा बच्चा 209 फैक्टोरियल माइनस 119 फैक्टोरियल। आपने कुछ कॉमन नहीं लेना, कॉमन वाला कॉन्सेप्ट अपवाद है, वो कहां पर है? जहां डिफरेंस 1 होगा बस। इन दोनों में अलग अलग शून्य निकालो, जो कम है वही आपका आंसर है, और कम तो मुझे 119 से ही मिलेगा, इससे तो ज्यादा मिलेगा।
है ना भाई? 219 से तो 209 से तो ज्यादा मिलेगा। 119 को 5 से काट काट के जल्दी से बता दो। 5 दूनी 10, 1 5 तिया 15, 5 से जाएंगे 5 चौके 20, अब तो नहीं है तो 23 प्लस 4 यानी कि 27, और मेरा जवाब है ऑप्शन नंबर बी। 209 में शून्य की संख्या निकालने की जरूरत ही नहीं है भाई। 209 में शून्य की संख्या 27 से ज्यादा आएगी। मैंने कहा अगर बीच में प्लस या माइनस का साइन है तो जो कम है वही आपका आंसर है। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अच्छे क्वेश्चन है ना? कल और भी अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। अब कल के लिए आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क ये है कि 100 फैक्टोरियल गुणा 200 फैक्टोरियल प्लस 500 फैक्टोरियल, इसमें मुझे बताएंगे आप शून्य की संख्या कितनी होगी। दूसरा क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, 150 फैक्टोरियल प्लस 147 फैक्टोरियल, शून्य की संख्या। या इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, चलो 180 फैक्टोरियल। और तीसरा सवाल देके जाता हूं, 1000 फैक्टोरियल गुणा 1000 फैक्टोरियल। ये 3 सवाल देके जा रहा हूं, इनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में नहीं, आप मुझे बताएंगे टेलीग्राम ग्रुप में। ओके, तो अब छुट्टी करते हैं और कल भी आपकी क्लास अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेशन लेकर आऊंगा मैं आपके लिए। नंबर ऑफ जीरोस, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, अल्टीमेट लेवल के क्वेश्चन। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।